हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मार्केट का जादू। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। हम लोग यहां पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स हम लोग यहां पे देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट किस तरीके से है, और कंपनी के बैलेंस शीट देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे है। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसके आप एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कंसिडर कर सकते हो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आपको अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने साइड से खुद का एनालिसिस करके ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो जिसके आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, जो कि प्रोवाइड करती है वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज और कंसल्टेंसी टू अदर कस्टमर्स। तो इनके मेन सेगमेंट्स आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेगमेंट, फिर आता है इंश्योरेंस, फिर लाइफ साइंस। ये इनके मेन बिजनेस सेगमेंट्स है। टेलीकम्युनिकेशन में भी इन लोगों का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि 149 लोकेशंस पे टीसीएस प्रेजेंट है, और अक्रॉस 46 कंट्रीज़ में यहाँ पे ये ऑपरेट करती है। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1968 में, जो कि लगभग 52 ईयर्स पहले हुई थी। तो 52 ईयर्स मतलब काफ़ी बड़ा टाइम है, और आप देख सकते हो कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। इसके साथ में हम लोग कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस इंडिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो कि रिलायंस आती है, और सेकंड नंबर पे टीसीएस आती है। इसके साथ साथ ही टीसीएस में और एक खासियत है दोस्तों, टीसीएस जो है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड में नंबर 1 आता है इसका, टीसीएस का यहाँ पे। तो ये होगी इसकी कुछ की बातें, की पॉइंट्स हो गए। इसके साथ हम लोग चलते हैं कंपनी का लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हो कंपनी के यहाँ पे, अगर आप गूगल में टीसीएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2021 डालोगे क्वार्टर 2 के लिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये पेज लोड होगा। और जैसे हम लोग यहाँ पे चलते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पे ओपन हो गए हैं, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन स्टेटमेंट्स। दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कंपनी के इनकम स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हो ऊपर साइड में यहाँ पे ये सितंबर 2020 का रिज़ल्ट, फिर लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आता है नेक्स्ट कॉलम में, जो कि है जून 30 के लिए। और उसके बाद वाले कॉलम में आप देख सकते हो कि सितंबर 2019 का डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले फील्ड में चलते हैं, कंपनी का टोटल इनकम कितना है, तो कंपनी ने इस बार 41,000 का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 39,000 था। तो रेवेन्यू तो ऑब्वियसली बढ़ा है कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि लास्ट टाइम 40,338 था। ये सब फिगर्स करोड़ में है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी का जो है टॉप लाइन इंक्रीज होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सपेंस के ऊपर। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंस तो ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। 29,000 टू 30,000 के बीच में यहाँ पे एक्सपेंस दिखाई दे रही है, तो ये ठीक है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी ऑब्वियसली इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 11,429 करोड़ यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर के
लास्ट क्वार्टर से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो काफ़ी रिजल्ट शानदार दिखाई देता है। सिमिलरली ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा पीबीटी दिखाई दे रहा है। तो टॉप लाइन ग्रोथ और पीबीटी हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी एक्सेलेंट कंपनी ने प्रोवाइड किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी ने यहाँ पे कोई प्रोविज़न की है क्या। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी ने प्रोविज़न किया है यहाँ पे 1218 करोड़ का प्रोविजनिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई यहाँ पे था नहीं, नील था। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये लेकिन प्रोविजनिंग जो है वो वन टाइम होता है, तो इसका एक्चुअली मेन बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट तो हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी के अगर हम लोग ये पीबीटी में से टैक्स और प्रोविजंस अगर हम लोग निकाल दें तो हम लोगों को मिल जाएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि है 7,504 रुपीज़ इन करोड़, जो लास्ट क्वार्टर में था 7,049 करोड़। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के लिए 8,058 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली प्रोविजनिंग की वजह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंपनी का पीएटी डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ और सेल्स काफ़ी बढ़िया है, दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। अगर हम लोग ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के लिए 21.43 था, जो लास्ट क्वार्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो 18.68 है और इस क्वार्टर के लिए 19.93 है। तो ऑब्वियसली दोस्तों कोरोना की वजह से लास्ट क्वार्टर में बिजनेस इम्पैक्ट तो हुआ था। अगर हम लोग ऊपर से ये दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी शानदार रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स में यहाँ पे कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही हम लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स देखने होंगे, जो कि है कंपनी का बैलेंस शीट। तो हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट फॉर टीसीएस। मैंने टाइम बचाने के लिए गूगल में डाला था टीसीएस बैलेंस शीट और मनी कंट्रोल की साइट को ओपन किया था। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट जो पार्ट है वो लायबिलिटीज़ का है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के जो रिजर्व्स है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। कंपनी के रिजर्व जो है अभी फ़िलहाल है 83,751 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है क्या। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और कंपनी के ऊपर हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो कि लास्ट ईयर 44 करोड़ का कर्जा था, लेकिन अभी इस बार कंपनी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ ही दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हम लोगों को जो देखना है वो है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कुछ है नहीं। तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं और हम लोग सेफली बोल सकते हैं कि ये कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। हम लोग और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, हम लोग सभी पैरामीटर्स नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे जस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स देख रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि कंपनी के पास कुछ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कितना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, कंपनी के पास कैश अभी फ़िलहाल 9,666 करोड़ का कैश है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी शानदार नंबर्स यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं।
ऑब्वियसली दोस्तों इसके साथ में और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि TCS जो है वो निफ्टी 50 का पार्ट है। तो यहाँ पे मतलब बोल सकते हो कि काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इसके बेसिक्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में हम लोग देखेंगे, अभी पहले हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, फिर अभी देखा हम लोगों ने कि बैलेंस शीट कैसी है। इसके साथ ही यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो रहते हैं वो 3 तरीके के कैश फ्लो होते हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। अगर आप चाहते हो मुझे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि कंपनी 3 तरीके से कैश फ्लो कंपनी का होता है। एक पहला रहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये वाला चीज़। फिर दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और तीसरा होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये 3 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनी जिससे कंपनी का कैश फ्लो डिटरमाइन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है 26,603 रुपीज़ इन करोड्स, जो कि काफ़ी शानदार ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोगों को दिखाई दे रही है। ये है मार्च 2020 के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी 12,829 था। उसके बाद कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम लोग देखते हैं तो वो दिखाई दे रहा है -39,045 रुपीज़ इन करोड्स। अगर हम लोग इसका नेट कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का, तो नेट कैश फ्लो हम लोगों को दिखाई दे रहा है 525 रुपीज़ इन करोड्स, जो कि काफ़ी शानदार है। कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहना काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, जो कि हम लोगों के यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और सबसे लास्ट में हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर देखेंगे जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये TCS कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स होल्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों। हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे FII, DII और पब्लिक के ऊपर, क्योंकि प्रोमोटर्स का होल्डिंग कितना है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं इसको काफ़ी ध्यान से देखता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग्स, ये यहाँ पे दिखाई देगी आपको सितंबर 2019, दिसंबर 2019, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे लिस्ट की हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 72.05% है, जो कि काफ़ी कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एज़ पर सेबी रेगुलेशंस मैक्सिमम प्रोमोटर होल्डिंग 75% रहना चाहिए, जो यहाँ पे कंपनी कंप्लाई करते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ में अगर हम लोग कंपनी के प्लेज शेयर्स देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता है कि 2.94% के शेयर्स यहाँ पे कंपनी ने प्लेज किए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट है, जिस तरीके से कंपनी का नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, और जिस तरीके से कंपनी ने रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तो ये प्ले शेयर्स को हम लोग मतलब इग्नोर कर सकते हैं। ये मतलब जस्ट बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे प्ले शेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाएगा तो TCS कंपनी काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देती है। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा दोस्तों कि ये मेरे खुद के ओपिनियन है, और अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने साइड से इसका एनालिसिस करके ही आप डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।